तो आज निफ्टी में 58 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। आज का अगर हम देखें कि प्राइस एक्शन तो ये देखने में मिल रहा है कि काफ़ी रैश किया है निफ्टी ने, और ये रैश इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आप देखोगे निफ्टी ने पिछले वीक काफ़ी अच्छी एक बाइस बाइंग रैली को दिखाया था। और अगर हम अभी देखें तो 2 दिन से निफ्टी रैश पे है। ये रैश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर उसको निफ्टी को अपसाइड मोमेंटम करना है तो थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा और इसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो रैश चल रहा है, जो साइडवेज मार्केट चल रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के बाद निफ्टी में आपको एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ही करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम इस ब्रेक की बात करें तो एक तरह से हम रिकवरी के लिए मान सकते हैं। और अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी रिकवरी आपने हम लोगों को देखने के लिए मिली। लास्ट वीक जो हमने कैंडल बनाया था वो काफ़ी ग्रीन बड़ा कैंडल बनाया, जो कि हम बार बार हम एक ही लेवल को डिस्कस कर रहे थे कि 24,500 को निफ्टी तोड़े तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखी। और लास्ट वीक हमको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को भी मिला। अगर हम उससे पिछले वीक की बात करेंगे तो आप देखिए जो कैंडल बन रहा है, ये जो रेड कैंडल बना था, इसमें अच्छी बात ये थी कि ये 24,000 से ऊपर के लेवल को बरकरार रखा और सेलर्स को मौका ही नहीं दिया 24,000 से नीचे जाने के लिए। तो इसके बाद जब हम लोग बढ़ते गए, फिर अगले वीक एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल जब बनी, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल कर चुकी है। और निफ्टी को ट्रेंड रिवर्सल के बाद जो जब मार्केट इतना अच्छा मूव देता है, तो उसके बाद एक बात तो क्लियर होती है, कहीं ना कहीं मार्केट ठहरता है। इस ठहरने को ही हम 2 दिन से हम देख रहे हैं, जो मार्केट ओपन हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं मार्केट ये ठहर रहा है और इसलिए अपसाइड के मूव के लिए फिर से तैयार हो रहा है। तो 2-3 दिन में ये इस और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इसके बाद जो मार्केट मूव देगा, वो काफ़ी अच्छा वन डायरेक्शनल मूव देने वाला है और निफ्टी में आपको फिर से फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिलेगी। तो ग्रीन कैंडल हमको ये भी बताती है कि बायर्स अराइव हो चुके हैं मार्केट में, फिर से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। और उन्होंने साफ साफ ये इस कैंडल से मैसेज दिया है कि हम लोग बिल्कुल मार्केट में एंट्री ले चुके हैं और यहाँ से हम एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आपको दिखाएंगे। जो अगर हम कुछ प्राइस एक्शन की बात करते हैं ना, हमको कैसे पता चलता है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जाता है। तो एक तो हम लोग कैंडल की बात करते हैं, दूसरा कुछ प्राइस एक्शन ऐसा होता है जो हमको कुछ एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 24,000 के लेवल को अगर निफ्टी को देखेंगे तो काफ़ी कितने वीक निफ्टी ने यहाँ पे सस्टेन किया था। अगर हम पिछले वीकों में देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट टूटा, लेकिन वापस से हम आके यहीं पर आकर खड़े हो गए। तो ये प्राइस एक्शन जो था काफ़ी क्रूशियल था। और अगर हम देखें तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ से बाइंग मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता था। और वही हुआ, निफ्टी ने काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी और और काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला। और आने वाले दिनों में काफ़ी वन डायरेक्शनल मूव आपको देखने के लिए निफ्टी के मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंट्राडे में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हम देखते हैं कि एक ऐसा लेवल था जो 24,500, जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे थे आपसे कि अगर ये लेवल बायर सस्टेन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक फ्रेश बाइंग मूवमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम ये लास्ट 2 दिन की अगर कैंडल को देखते भी हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से जो ब्रेक है जो निफ्टी ले रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ब्रेक भी काफ़ी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद ये जो डिप मिल रही हैं 2 दिन, ये काफ़ी तरह से एक तरह से सस्टेन करने की कोशिश कर रही है निफ्टी। अगर हम 24,500 से ऊपर वापस से सस्टेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी एक नए मूव के लिए फिर से तैयार हो रही है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे पहले हमको ऐसा नहीं लगता था कि ये लेवल सस्टेन कर पाएगी। हमें लग रहा था कि निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर हम देखें इंट्राडे प्राइस एक्शन पे, तो निफ्टी काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल ले चुकी है। और यहाँ से रिवर्सल के लिए अगर जब भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे
बाइंग साइड में अगर मोमेंटम हो तो हम बाइंग ही प्लान करेंगे। तो अभी हमको हर बार हमें बाई ऑन डिप के लिए प्लान करना है, या फिर हमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम लगातार देखने को मिल रहा है तब भी हम बाइंग के लिए ही जाएंगे। और लेकिन अगर कभी भी प्राइस एक्शन ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है, तो सेलिंग के लिए ही ट्राई करेंगे। तो अब बात करते हैं इंट्राडे की। अगर हम देखें तो थर्सडे को जो कैंडल बना था, लास्ट जो कैंडल बना था, जो 3 बजे का जो कैंडल था, इतना बड़ा बना था कि उसके बाद हम लास्ट 2 दिन तक हम इसी में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट हमको साइडवेज देखने को मिल रहा है, ना निफ्टी इसके ऊपर जा रही है ना निफ्टी इसके नीचे जा रही है, और हम इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि मार्केट किस टाइप से मूव करता है। मार्केट को मूव करने के लिए 3 तरीके होते हैं, या तो मार्केट वोलेटाइल होगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा, या फिर मार्केट डायरेक्शन होगा। तो ये जो लास्ट वीक हमको देखने के लिए मिला था थर्सडे पर, ये जो मार्केट का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, जो इतना बड़ा आपको कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, ये इस मार्केट को हम कहेंगे कि ये मार्केट एक तरह से वोलेटाइल था। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने के लिए मिली, और काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम और सेलिंग मोमेंटम एक साथ देखने के लिए मिला। और अगर हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट की, तो ये जो 2 दिन हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक तरह से पूरा साइडवेज मार्केट है, जिसमें हम इसी रेंज में ट्रेड करे जा रहे हैं। तीसरा जो बाइंग मोमेंटम होता है वो होता है डायरेक्शनल मार्केट। तो मार्केट जो तीसरा मूव देता है वो होता है डायरेक्शनल, जो हमें पिछले काफ़ी दिनों से हमें सेलिंग के लिए एक वन डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिल रहे थे, काफ़ी महीनों से जो हम देख रहे थे। तो मार्केट के ये 3 तरीके हैं मूव करने के, जिसको आपको समझना होगा कभी भी ट्रेड करने के लिए कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से हमको एक वन डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले बाइंग बात करेंगे हम बाइंग की। तो बाइंग के लिए जो मुझे एरिया लग रहा है वो ये है, ये एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, उसके बाद शार्प सेल, उसके बाद फिर से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर गए, फिर से हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। उसके बाद हम देखेंगे फिर से शार्प सेलिंग, और अगर हम वापस इस पॉइंट पर जाते हैं तो हो सकता है आपको फिर से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ये एरिया है कौन सा? ये एरिया है 24,690। 24,690 के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, चाहे वो 5 मिनट की हो या 15 मिनट की, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलती है, तो आप बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम यहाँ तक का मूव तो आपको देखने के लिए मिल सकता है, 100 से 150 पॉइंट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो एरिया बन रहा है, ये डब्लू पैटर्न का भी नेकलाइन बन रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, और ये एरिया जो होगा, ये डब्लू पैटर्न की नेकलाइन को जैसे ही तोड़ेगा तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बाइंग ट्राई करेंगे तो इससे ऊपर देखेंगे क्या बाइंग की दूसरी भी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी और भी बन रही है, जिसके लिए हम लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट। अगर हम फिब रिट्रेस लगाते हैं तो हमारे पास दो ऐसे क्रूशियल लेवल हैं जहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला लेवल है 23% का रिट्रेसमेंट लेवल, दूसरा जो लेवल है 38% का रिट्रेसमेंट लेवल। ये एरिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम हमारा निफ्टी का स्ट्रक्चर चल रहा है, वो एक अप डायरेक्शनल में चल रहा है, बाइंग में चल रहा है। तो जहाँ भी हमें डिप मिलेगी हमें बाई करना चाहिए। तो ये डिप के लिए जो एरिया पहला रहेगा वो रहेगा 24,625। 24,625 जहाँ पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर हमको डिप देखने के लिए मिलती है तो हम 24,625 पर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, तो हम बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो लेवल होगा वो रहेगा 38% वाला, जो कि एरिया है 24,481। 24,481 पर अगर आपको 15 मिनट की, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल देखने को मिले, या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बाइंग की दोनों अपॉर्चुनिटी बना दी, हमें आपको कब बाई करना है, दोनों के लेवल पे हमको देखना है, और देखना है कि यहाँ पर हमारा प्राइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे पहले हम कोई भी बाइंग या सेलिंग कुछ भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम सेलिंग के बारे में। तो आपको सेलिंग के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है? सेलिंग के लिए केवल एक ही अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है, वो है ये एरिया। अगर हम देखेंगे इस एरिया को, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये जो है डबल बॉटम एरिया है। निफ्टी ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है, और ये एरिया ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम आप पीछे जाके देखेंगे तो काफ़ी बार हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला है, फिर वापस से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला।
फिर वापस से एक बार फिर से ये यहाँ पर हमको सपोर्ट देखने के लिए मिला, तो फिर से हम यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहे हैं, तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमको फ्रेश सेलिंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एरिया है कौन सा, ये एरिया है 24,580 से लेके 24,600। 24,580 से लेके 24,600 के नीचे अगर आपको 5 मिनट की या 15 मिनट की या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए एक बगड़ा तगड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 24,500 तक का तो मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो कल के लिए यही प्राइस एक्शन रहेगा। इसके अलावा अगर हम कहीं पर भी ट्रेड करेंगे तो हमको कोई भी प्लान नहीं लेना है, केवल अपने प्राइस एक्शन पर सटीक रहना है, ना ही कोई फालतू की कोई वीडियो देखनी है, ना ही कोई दूसरे व्यू को अपनाना है। एक ही प्लान रखेंगे तो शायद हमकी ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड नई वीडियो में।